एवरीवन, मेरा नाम सहज है। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे माइक में आवाज ठीक आती है या नहीं आपको, क्योंकि कुछ लोग ना बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि आपका माइक ठीक नहीं है, इसको चेंज करें, आवाज नहीं ठीक आती। तो क्या वाकई में ऐसा है? अगर है तो फिर मैं जरूर चेंज करूंगी, क्योंकि मेरे व्यूवर्स इससे खराब से नहीं, मतलब वो माइक की आवाज जो है ना वो नहीं है। तो बताइएगा प्लीज। और आज की वीडियो लेकर आए, इसमें हम देखने वाले हैं बातचीत का दौर खत्म, अब सीधा ठोका जाएगा पाकिस्तान। इस तरह से भाई एस जे शंकर है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है जो कि बहुत मतलब वायरल हो रही है। ऐसा करते देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा अनइंटरप्टेड डायलॉग जो है वो खत्म हो गया। पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बहुत बड़ा बयान आ गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के हर एक्शन का जवाब हम देंगे। मैं सख्त परेशान हूँ। इकोनॉमी बैंक है, पैसे हम सबसे मांग रहे हैं। ये क्या टाइमिंग है कि हम जाके कहें कि भाई हिंदुस्तान के साथ भी लड़ाई मोल लो। वो कहते हैं जी एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर मीन्स के पाकिस्तान अगर कुछ कराएगा तो हम उसका जवाब देंगे। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान। अब इंडिया को क्या एडवांटेज है? इंडिया को एडवांटेज ये है कि इंडिया का यहाँ पे मुकाबला करने वाले कोई नहीं है। पाकिस्तान कैपेसिटी नहीं है। चाइना बायलैटरल एंगेजमेंट है ना, उसने एससीओ को एक्सपैंड किया है। जो एक नए या मिनी बजट की बात हो रही है, इन केस कोई अगर नहीं मिलता जल्दी हमें प्रोग्राम, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को एक हतमी नोटिस दिया है 18 अरब डॉलर वापस करे। आज इंडिया कहता है दीवार लाती है, मैंने बर्लिन दीवार चौकती, बर्लिन वॉल बना दी है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर। उसकी तरफ मुझे नहीं पता उधर क्या हो रहा है, मैं नहीं उधर से जानता, मैं नहीं उनको जानता वो कौन है क्या कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों के बारे में खुलकर बात की। राजदूत राजीव सिकरी की नई किताब स्ट्रेटेजिक कॉन्ड्रम्स रीशेपिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी के विमोचन पर बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग खत्म हो चुका है। हर काम के परिणाम होते हैं और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है। इसलिए आज मुद्दा यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस तरह के संबंधों पर विचार कर सकते हैं। एस जयशंकर ने आगे कहा, राजीव ने अपनी किताब में सुझाव दिया है कि शायद भारत मौजूदा स्तर के संबंधों को जारी रखने से संतुष्ट है, शायद हाँ शायद नहीं, और चाहे घटनाएं सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में जाएं, हम उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ लोगों के बीच मजबूत संबंध है। पाकिस्तान का भी जिक्र किया है। एक बुक बेसिकली स्ट्रेटेजिक कॉन्ड्रम जो है वो एक हुई है, इंडिया पब्लिश हुई थी, तो उस पे उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। वो बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र किया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा अनइंटरप्टेड डायलॉग जो है कि हमने करना ही करना है, डायलॉग अनइंटरप्टेड करना होना, वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी, मैं सख्त परेशान हूँ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से। देखिए जो बाबू होते हैं ना, IB एम्बेसडर से हम मिलते रहते हैं, डिप्लोमेट से मिलते रहते हैं, ये कुछ नहीं बोलते, ये वही बोलते हैं जो इनको हुकूमत कहती है। इनकी अपनी कोई ज़ुबान नहीं होती। हुकूमत इनको जितना कॉन्फिडेंस, देखिए डॉक्टर जयशंकर जिस टोन एंड टैनर में बात करता है ना, ये मोदी साहब और बीजेपी और इंडिया का कॉन्फिडेंस दिया हुआ कॉन्फिडेंस है। अगर मोदी साहब, बीजेपी और इंडिया ये कॉन्फिडेंस ना दे डॉक्टर जयशंकर को, डॉक्टर जयशंकर इस तरह बात करे कि आपको लगे गाली नहीं कर रहा। इट्स सो सिंपल। सो हमारा फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, जिनका ज़्यादा ध्यान ये है कि वज़ीर आज़म है, उसमें क्या हो रहा है, मेरा ध्यान होते छाई ला के बैठे होते हैं, ऐसे की हो रहा है, ऐसे ज़रा पता तो करो, जिन्हें तो ध्यान होते हो गए, उनको इन चीज़ों से गर्ज है कि इंडिया क्या कह रहा है।
आप देखें, एक तो टेंशन डाइवर्ट भी करनी होती है, आपने बहुत सारी, आप यू नीड टू स्पीक आफ्टर प्राइम मिनिस्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द फॉरेन मिनिस्टर। बोलो, टका के बोलो। अगर आप बोल नहीं रहे तो उसे की कर दो। रोज डॉक्टर जयशंकर की इंटरेक्शन होती है, रोज, ठीक है, रोज इंटरेक्शन होती है, ये नहीं कि इंटरेक्शन नहीं होती। वो कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ इरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग खत्म हो गया, एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर मीन्स के पाकिस्तान अगर कुछ कराएगा तो हम उसका जवाब देंगे। जारी बात है, अगर कश्मीर में कुछ होगा वो कह रहे हैं हम जवाब देंगे, तो सारी गल है पाकिस्तान ने भी अगो ये तो नहीं कहना थैंक यू आपने हमें जवाब दे दिया। कश्मीरियों ने अगर कुछ किया और पाकिस्तान ये थोड़ी कहेगा कि हाँ जी हमने थैंक यू आपने हमें 6 गोले मारे, थैंक यू वेरी मच, वी अप्रिशिएट, आपकी एयरफोर्स बहुत अच्छी है। जारी बात है इंडिया 6 मारेगा, पाकिस्तान 18 मारेगा, सिंपल, इसमें कोई वो डकी चुपी बात भी नहीं है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। दैट्स हाउ नेशंस नीड टू रिस्पॉन्ड। ठीक है जी, इंडिया कहता है जी अब हम पैसिव नहीं, अब हम एक्टिव हैं। इवेंट्स जो है वो जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी डायरेक्शन होगी उनकी होगी, ठीक है, जैसे भी डायरेक्शन होगी हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस है उसका होना चाहिए। दे नीड टू वर्क फॉर देयर कंट्री। अपनी गवर्नमेंट में बात करेंगे, डॉक्टर जयशंकर तो बड़ी गल कर रहे हैं, लेकिन सागडार साहब जो है ना, मैंने बताया ना उनको ज़्यादा ध्यान प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ होता है। शायद वो ये महसूस कर रहे होते हैं कि आई विश कि अगर यही वज़ीर आज़म बनना था तो फिर मैं ही बन जाता, या फिर ये है कि उनको वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया बिकॉज वज़ीर ख़ारजा इज़ द मोस्ट एक्टिव इम्पोर्टेंट पोजीशन आफ्टर प्राइम मिनिस्टर। अदर दैन दैट ही मे नॉट हैव दोज क्रेडेंशियल्स। अ फॉरेन मिनिस्टर शुड बी eloquent in English, must have an experience of foreign policy. He should have been a diplomat, full support of the government होनी चाहिए, एक टेक्नोक्रेट होना चाहिए, खिंच के रख दो, कहानी सुनानी आनी चाहिए, and he must be a strong advocate of the country। ठीक है, फॉरेन ऑफिस वाले हमारे दोस्त बताते हैं, कभी कभी उनसे पूछते हैं मैं सुनाएं फॉरेन मिनिस्टर कैसे हैं, वो कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर साथ ज़्यादा ध्यान इकॉनमी से होता है, साढ़े नाल गल्लां करदे हैं। He speaks more about economy, ज़्यादातर इकॉनमी की गल्ला कर दे। बहरहाल चले, बिकॉज वो रहे हैं बिजनेस ही करते रहे हैं वो आज तक, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं इकॉनमी की गल्ला कर लूँ। ये है सिचुएशन। आज इंडिया कहता है कि मैं दीवार लाती, मैंने बर्लिन दीवार चुकती, बर्लिन वॉल बना दी है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर। उसकी तरफ मुझे नहीं पता उधर क्या हो रहा है, मैं नहीं उधर से जानता, मैं नहीं उनको जानता वो कौन है, क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, बहरहाल अब सिस्टमिक कंपल्शंस और तरह की हैं, वो नहीं है कंपल्शन। अब चाइना इस बड़ा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है जी, उसने अपने इंडियन ओशन में एक्सेस बढ़ा दी, इंडियन ओशन के अंदर जितने भी ममालिक थे उन तक पहुंच गया, और अपनी नेवल कैपेबिलिटी चाइना ने बड़ी बड़ी बना दी। यही वजह कि इंडिया को अब न्यूक्लियर ट्राइड और इस पर भी फोकस करना पड़ रहा है। बहरहाल ये जो इंडिया चाइना मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहा है, जिबूती में अपनी बेस बना ली, श्रीलंका में हम्बरटोटा पोर्ट थी, साइंटिफिक शिप जो है वो इंडियन ओशन के अंदर आ रही हैं, इंडियन ओशन बेड में घूम रही हैं, ठीक है जी। तो वो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंडिया क्रिएट करना चाहता है या उनके दिमाग में है उसको, और जो इसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इंडिया चाहता है उसको वो इंडियन ओशन रीजन में काउंटर करना चाहता है। सो हम्बरटोटा पोर्ट हो जी, तो गाइस ये थी आज की वीडियो। फॉरेन मिनिस्टर हमारे इसहाक डार का पता नहीं आपको? तो वो बोले कि ये कोई मतलब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उस बंदे में, ना ही वो कोई मतलब इतना उसको एक्सपीरियंस है। ये हमें एस जयशंकर जो है ना वो मतलब साउथ के हैं और इंग्लिश बोलने में और मतलब पूरी दुनिया को जवाब देने में ना बहुत ज्यादा मतलब उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा। वो बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कोई भी अटैक किया तो इस दफा हम चुप नहीं रहेंगे, हम उसका दूना जवाब देंगे। जाहिर सी बात है, आप किसी के एक पत्थर मारोगे वो आपको 2 पत्थर मारेगा। इसी तरह से होता आया है पूरी दुनिया में। आप घर में भी कोई झगड़ा हो जाए, किसी को आप कुछ कह दो एक बात को, वो आपको आगे से 2 गालियां सुना देता है। तो इसी तरह से होता है। अब इंडिया क्योंकि अपनी वो हमें सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि हमारे कंट्री में जो है ना
बिल्कुल हमारा कंट्री सिक्योर हो। हमारे कंट्री में तो इन्होंने भाई जो टेररिस्ट है उनको पनाह दे रखी है, तबलीगें बना रखी हैं उन्होंने, और इनको चाहिए ना उनको बाहर निकाले ताकि पाकिस्तान का जो नाम है इतना बदनाम है वो ठीक हो पाए। हमारा भी कंट्री कोई किसी का मतलब हम भी बात कर सके भाई हमारा कंट्री टेररिस्ट नहीं है, हमारा कंट्री बहुत ज्यादा मतलब सेफ है, यहाँ पे कोई भी आए तो भाई उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमें पता क्या है कि इन्होंने ना पनाहें दे रखी हैं लोगों को, इस वजह से ऐसा ना पूरी दुनिया बोलती है। तो और पाकिस्तानी भी इस चीज को मानते हैं। आपको एस जयशंकर हमें कैसे लगते हैं? नहीं नहीं, ये तो एक डॉक्टर है ना, इससे पहले जो सबसे पहले आए थे ना वो एस जयशंकर है। मतलब वो ना अमित वो बंदा बड़ा ना एक सही है, मतलब मैच्योर बात करने वाला, वो बेवकूफियां नहीं खिलाता। हमारे जो है ना इनको बस रोटी बस दे दो, खा ली बिरयानी खा ली तो आराम से लेटे रहे, बस इनको ये काम आता है। लेकिन उनके जो है ना उनकी बात ही अलग है। वो मतलब मैं अब क्या बोलूं कि उनकी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे तो बहुत ज्यादा, और जब भी मैंने उनकी स्पीच सुनी है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से काश के पाकिस्तान के भी होते प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर हो जो कि बाहर की कंट्रीज में जाके अपने कंट्री की बात कर सके या अपने ही कंट्री में खड़े होकर कोई बात कर सके। कभी इनकी कोई बयानात हमने सुने नहीं है जो मैच्योर हो। लेकिन यही थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी बताना। फिर आपको मिलता है